सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के परिवार की तारीफ की, जिन्होंने उनकी मौत के बाद उनकी कार्निया और हार्ट वोल्व दान किए। यह तारीफ कोर्ट के फैसले के कुछ हफ्तों बाद आई, जिसमें कोर्ट ने गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मान्यता देने के बाद देश के पहले पैसिव यूथेनेशिया मामले में जीवन बचाने वाला इलाज हटाने की इजाज़त दी थी। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने पाया कि हरीश की मौत 24 मार्च को एम्स के पैलिएटिव केयर यूनिट में हुई। उन्हें कोर्ट के 11 मार्च के फैसले के बाद वहां शिफ्ट किया गया। वे लगभग 10 दिनों तक पैलिएटिव केयर में रहे। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि उन्हें अपनी शर्तों पर दुनिया से जाने देना और उनके कष्टों को कम करना उनकी गरिमा को बनाए रखना था। कोर्ट ने कहा, ट्यूब और मशीनों के जाल से उनकी शांतिपूर्ण विदाई जीवन और मृत्यु दोनों में गरिमा को दर्शाती है और यह इस बात की भी याद दिलाती है कि मेडिकल साइंस की भी अपनी सीमाएं हैं। किसी व्यक्ति की ज़िंदगी को ऐसे तरीकों से लंबा खींचना जिन्हें वह खुद नहीं चुनता हमेशा सच्ची देखभाल नहीं होती। किसी को अपनी शर्तों पर दुनिया से जाने देना और उनके कष्टों को कम करना उनकी गरिमा को उसके सबसे उच्च अर्थों में बनाए रखना है। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के लिए क्लिनिकली एडमिनिस्टर्ड न्यूट्रिशन यानी कि नली के जरिए दिए जाने वाला पोषण हटाने की इजाज़त दी थी। हरीश 2012 में एक इमारत से गिरने के बाद सिर में चोट लगने के कारण तब से ही वेजिटेटिव स्टेट यानी कि कोमा जैसी स्थिति में थे। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के कॉमन कोज फैसले के तहत गठित 2 मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर भरोसा किया। दोनों ही रिपोर्ट में यह पाया गया कि उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी। मार्च के फैसले में कोर्ट ने कहा था, हरीश की ज़िंदगी को उसमें कोई सुधार न होने के बावजूद बेवजह लंबा खींचना उसके अपने हित में नहीं था। कोर्ट ने दुर्घटना के बाद के 13 सालों में हरीश के परिवार द्वारा दी गई देखभाल और सहयोग की सराहना की। अपने ताज़ा आदेश में, जिसमें कोर्ट ने पिछले फैसले के आधार पर हरीश राणा की मौत का जिक्र किया, कोर्ट ने कहा कि उनकी मौत उनकी अपनी शर्तों पर हुई। कोर्ट ने उनके परिवार की इस बात के लिए भी सराहना की कि उन्होंने हरीश की मौत के बाद उनकी कार्निया और हार्ट वोल्व दान कर दिए। कोर्ट ने कहा कि यह मामला इस बात की याद दिलाता है कि मेडिकल साइंस की भी अपनी सीमाएं होती हैं। किसी व्यक्ति की ज़िंदगी को ऐसे तरीक़ों से लंबा खींचना जिन्हें वह खुद न चुनता हमेशा सच्ची देखभाल नहीं होती। कोर्ट ने आगे कहा कि हरीश की कहानी और इस मुकदमे ने सभी को, यहाँ तक के दिनों की जजों को भी बहुत कुछ सिखाया है। कोर्ट ने एम्स के डायरेक्टर, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का आभार जताया जिन्होंने हरीश के आखिरी दिनों में उनकी देखभाल की। कोर्ट ने यह भी कहा कि मेडिकल टीम ने यह सुनिश्चित किया कि हरीश को कम से कम तकलीफ हो और उनकी मौत शांति से हो। कोर्ट ने एमिक्स क्यूरी यानी कि कोर्ट के सलाहकार वकील रश्मि नंदकुमार और उनकी टीम का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस मामले में कोर्ट की मदद की। साथ ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और उनकी टीम का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने पूरी कार्यवाही के दौरान पूरा सहयोग दिया। कोर्ट ने उन लोक क्लर्कों की भी सराहना की जिन्होंने इस संवेदनशील मामले पर काम किया।